ये कहानी उस वक्त की है जब दिल्ली के राज सिंहासन पर महाराज पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। उन्होंने अपने आसपास के लगभग सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और कालिंजर के राजा परमाल ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करी और उनके सामने अपना सर नहीं झुकाया था। राजा परमाल का विवाह उरई के राजा वासुदेव की बेटी मल्हना के साथ हुआ था। मल्हना की दो छोटी बहनें भी थी, देवलदे और तिलका, जिनका विवाह राजा परमाल के दो वीर सेना नायक और सगे भाई दक्षराज और वक्षराज के साथ हुआ था। इस विवाह से महारानी मल्हना इतनी खुश हुई कि उन्होंने देवलदे और दक्षराज के लिए दहसरपुरवा में एवं तिलका और वत्सराज के लिए सिरसा में दो अलग अलग भव्य महल बनवा दिए। उन्हीं दिनों राजा परमाल ने महोबा को अपनी नई राजधानी घोषित किया था। चंदेल राज परमाल की इस पवित्र भूमि में लगभग एक ही समय में 5 पुत्रों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महोबा के पंचवीर कहलाए। महारानी मल्हना की कोख से राजकुमार ब्रह्मकुमार का जन्म हुआ। ब्रह्मकुमार एक शूरवीर योद्धा था। राजा परमाल के राजपुरोहित के घर ढेवा नामक बालक का जन्म हुआ। ढेवा वीर होने के साथ ही ज्योतिष विद्या में भी निपुण था। ढेबा को आलाखंड में विपत्ति का साथी भी कहा गया है। उसने हर विपत्ति में अपने मित्रों का साथ निभाया है। ढेबा के बारे में अलहत यानी आला गाने वाले आज भी ये गाते हैं, विपत्तिया के ढेबा है ऐसो मीत मिलन को ना, विपत्तिया के ढेबा है ऐसो मीत मिलन को ना। विपत्ति के मित्र ढेबा है और ढेबा जैसे मित्र आसानी से मिलते नहीं हैं। इधर सिरसा में तिलका ने मलखान नाम के पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं कि मलखान का शरीर वज्र जैसा कठोर था और युद्ध भूमि में वो अंगद की तरह पांव जमाकर लड़ता था। क्या पांव पिछाड़ी तैन न जाने जंगा देख लड़े मलखान, यानी पांव को पीछे नहीं जाने देता था और अपनी जांघों को टेक कर लड़ता था मलखान। इधर दहसरपुरवा में देवलदे ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आला रखा गया। आला के बाद देवलदे एक बार फिर से गर्भ से हो गईं। तभी जब वो गर्भ से थी तो एक दिन मांडवगढ़ के बघेल राजा ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के लिए कोई तैयार नहीं था। इस आक्रमण ने महोबा के इतिहास में जोड़ दिया एक नया पन्ना। इस आक्रमण ने एक नए समीकरण को जन्म दिया। इस आक्रमण में मांडवगढ़ के बघेल राजा ने चंदेल राज परमाल के भाई दक्षराज और बक्षराज को कैद कर लिया। उन्हें बंदी बनाकर वो मांडवगढ़ ले गया। लेकिन इस पर भी मांडवगढ़ के बघेल राजा की क्रूरता का अंत नहीं हुआ। उसने दोनों भाई दक्षराज और बक्षराज को मारकर उनका सर बरगद के वृक्ष पर टांग दिया। आज भी अलहत उल्लेख करते हैं कि टंगी खोपड़िया है बरगद पर बरखा सहे शीत और घाम, और आधी रतिया की बेला में रोबे ले अला को नाम। पिता की मृत्यु के कुछ महीने बाद ऊदल का जन्म हुआ। कहते हैं यही दिन जन्म हुआ ऊदल का धरती धसी 2.5 हाथ। यानी जिस दिन ऊदल का जन्म हुआ उस दिन धरती ऊदल के भार से 2.5 हाथ धस गई थी। लेकिन ऊदल की माता देवलदे खुश ना थी। मत दो इसे मेरी गोद में, कुल नाशक है ये। देवलदे, एक माँ होकर अपने बेटे के लिए ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता मल्हना, तो पेट में आने के 3 महीने बाद इसके पिता की मृत्यु नहीं हो जाती। इसमें इस बच्चे का क्या दोष? ये तो नियति है। जिस पुत्र ने अपने पिता का मुंह नहीं देखा, जिसके जन्म लेते ही धरती 2.5 हाथ नीचे धस गई, वो कुल नाशक नहीं तो और क्या है? कहो ना। देवलदे, तुम कटु हो गई हो। तुमसे बहस का ये उचित समय नहीं है। मल्हना, जब आप समझ ही चुकी हैं, तो मुझे अकेले छोड़ने का कष्ट करें। हाँ, बिल्कुल। आज से मैं इस बच्चे की माँ हूँ। अपने साथ ले जा रही हूँ इसे। पर एक बात याद रखना देवलदे, आगे चलकर यही बालक राज्य का नाम रोशन करेगा और अपने पिता की मौत का बदला लेगा।
ये धर्म की माता है मां लंडे जो उदल को लियो बचाए। धर्म की माता है मां लंदे जो ऊदल को लियो बचाए। राजा परमाल ने महोबा के इन 5 वीर आला, ऊदल, मलखान, ब्रह्मकुमार और ढेवा को एक साथ पढ़ाया लिखाया तथा अस्त्र शस्त्र चलाने की कला से भी रूबरू कराया। देखते ही देखते 5 बालक अपनी किशोर अवस्था पार कर गए। साथ ही साथ इनकी बहादुरी के किस्से पूरे प्रांत भर में फैलने लगे। ऊदल की वीरता से राजा परमाल काफी प्रभावित थे। एक दिन वो अपने राज दरबार में बैठकर ऊदल की वीरता की चर्चा अपने समस्त सभासदों के सामने कर रहे थे। आला, ऊदल, मलखान, ब्रह्मकुमार और ढेवा ये 5 इस आयु में भी बड़े बड़े योद्धाओं से कम नहीं हैं और ऊदल की तलवार